हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू द प्रिसीजन एकेडमी। आज एक बार फिर मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर, उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर, क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, इसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। और जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कॉमर्स के और नेट JRF जो एस्पिरेंट हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर UPHESC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, PGT का एग्ज़ाम जो लोग देने वाले हैं, उन सब के लिए भी ये उनके सिलेबस में है और ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक रहेगा। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बिजनेस इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो दो वर्ड्स से मिलकर बना है, एक बिजनेस और दूसरा इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होता है कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस, मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्हाट इज़ बिजनेस। तो देखिए, बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है, देखो कई सारी चीज़ें हैं। द टर्म बिजनेस इज अंडरस्टूड एंड एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे बाय डिफरेंट पीपल। For some, business is an activity. For some, it is a method of transacting. For some other, it is a method of money making. And some people argue that business is an organized activity to achieve certain predetermined goals and objectives. ठीक है, कई सारी बातें हैं, कई सारी मीनिंग्स हैं, सब अपनी अपनी तरह से इसको बताते हैं कि बिजनेस क्या है। तो व्यवसाय से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो व्यक्ति को व्यस्त रखे, परंतु सामान्य तौर पर प्रत्येक कार्य अथवा क्रिया को व्यवसाय नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो एक बात ये कही गई है कि ऐसा काम, मतलब ऐसा काम जो व्यक्ति जिसमें व्यस्त रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो वो काम कर रहा है वो सब बिजनेस है। ठीक है, जो वो काम कर रहा है, जो वो क्रिया कर रहा है, ज़रूरी थोड़ी है बिजनेस हो। भाई व्यस्त तो बहुत सारे कामों में आदमी रह सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बिजनेस ही हो। बिजनेस क्या होगा? जहाँ पर मनी, जहाँ पर धन की उत्पत्ति होगी। ठीक है ना, तो ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई काम कर रहा है जिस काम में वो पूरी व्यस्त है और पूरी तल्लीनता से, पूरी ईमानदारी से उस वर्क को कर रहा है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मनी मेकिंग, धन की उत्पत्ति करना। तो वो जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, जो वर्क है, वो हमारा क्या कहलाता है? बिजनेस। ठीक है, तो एक अगर उसमें कहा जाए तो बेस ऑल द थिंग्स मीनिंग बिजनेस वी में डिफाइन बिजनेस एज गेनफुल एक्टिविटी थ्रू विच वेरियस एलिमेंट ऑफ सोसाइटी कंडक्ट एक्सचेंज ऑफ द डिजायरेबल थिंग। ठीक है, सोसाइटी जिस चीज़ों को चाहती है, उन चीज़ों को उनको वो प्राप्त हो रहा है, ये सब कौन कर सकता है? एक बिजनेस। भाई बिजनेस से ही तो सब चीज़ें प्राप्त हो रही। बिजनेसमैन ही तो उनके लिए वो चीज़ बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सोसाइटी में वो चीज़ें आ रही हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? बिजनेस है। तो बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस हम क्या कह सकते हैं? ऐसा वर्किंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है, और जिसमें क्या है, जो सारी एक्टिविटी, वर्क जो भी किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? मनी मेकिंग के लिए, यानी धन की उत्पत्ति के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बिजनेस की। अब बिजनेस की नेचर की बात करें कि बिजनेस की नेचर, बिजनेस की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए, जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा वही चीज़ है कि बिजनेस में बी अंडरस्टूड एज द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ एंटरप्राइज टू सप्लाई कस्टमर्स विद गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए प्रॉफिट। तो क्या है? बिजनेस की बात करें तो बिजनेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, एक एंटरप्राइज द्वारा, एक बिजनेसमैन द्वारा एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है
जो कि किसके लिए काम करता है, कंज्यूमर को सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज फॉर द मनी, मनी के लिए, मनी के लिए क्या करता है, कंज्यूमर को सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करता है और उसके बदले में धन की उत्पत्ति करता है, पैसे कमाता है। धन के बदले में कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनको सर्विसेज और क्या चीज, माल, जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करता है। लेकिन ये क्या है, देखिए एक वर्ड एंटरप्राइज, एंटरप्राइज द्वारा यानी उद्यमी, जो उद्यम करने, जो बिजनेसमैन है, ये जो बिजनेस है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है, एक सिस्टम में काम करता है, एक सिस्टमेटिक है, इनफॉर्मल नहीं है कि आज कि कोई भी हम बैठ गए कुछ ले गए फिर। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज एफर्ट, जिसको कि एक बिजनेसमैन करता है और उसमें क्या करता है, सप्लाई टू कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए कंज्यूमर को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और बिजनेस साइज के हिसाब से वेरी करते हैं, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, मिडिल लेवल बिजनेस, एक छोटी दुकान, एक थोड़ी बड़ी फर्म, एक बहुत बड़ी कंपनी, एक इंटरनेशनल कंपनी, तो वो साइज के हिसाब से डिपेंड करती है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय और सेल्स वॉल्यूम भी उनके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सभी बिजनेसमैन, जो एक चीज़ जिसमें कॉमन है वो है अर्न प्रॉफिट, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो या कोई भी हो, सबका एक ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, अर्न द प्रॉफिट, ठीक है। तो ये उसकी क्या कहेंगे, ये नेचर है। तो अभी हमने देखिए बिजनेस के बारे में और नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में हम लोग जाना। अब हम जो पर्पज़ है अर्निंग प्रॉफिट जिससे बनता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा पॉइंट्स दिए गए हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी, ठीक है, बिजनेस सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बी इट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या करता है, जो कंज्यूमर है उनको गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई किससे मिलती है, बिजनेसमैन से। बिजनेस होगा तभी तो हमें सर्विसेज और गुड्स प्राप्त होंगे। क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बिजनेस से क्या होती है, जॉब अपॉर्चुनिटी खुलती है। ऑफर ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छी लाइफ, अभी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलेगी तो उससे हमारी जो लाइफ है, जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, उसमें भी तो बदलाव आएगा। कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, और बिजनेस क्या है, देश की इकोनॉमी के और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है बिजनेस, ठीक है। तो ये बिजनेस के नेचर की बात हो रही थी, तो ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट थे जिस पे हमने डिस्कस किया। देखिए सीधी बात है, एक नीचे बात कही गई है, इट इज़ अंडरस्टूड दैट द रोल ऑफ बिजनेस इज क्रूशियल, सोसाइटी कैन नॉट डू विदाउट बिजनेस। हमारा समाज बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी बिजनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, ठीक है। तो ये सब इससे हमें मालूम होता है, ठीक है। अब देखिए बिजनेस के गोल्स की हम बात करें तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, हम सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस के गोल क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला गोल जो है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल, प्रॉफिट। मेकिंग प्रॉफिट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। तो बिजनेस का जो प्राइम ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है या गोल जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, वो क्या है, प्रॉफिट और मोर प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट होता है और उसके साथ साथ हम क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए, यही बिजनेस का नेचर है, ठीक है। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया ना, प्रॉफिट और मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यही क्या है, ग्रोथ। जो प्रॉफिट होगा उसमें से
एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में उसको री इन्वेस्ट करता है जिससे कि वो बिजनेस को बढ़ाने में उससे मदद मिलती है। तो बिजनेस शुड ग्रो इन ऑल डायरेक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मकसद है कि सभी तरह के बिजनेस सारे डायरेक्शन में ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरा, पावर। बिजनेस हाउसेज हैव वेस्ट रिसोर्सेज एंड इट्स कमांड दीज रिसोर्स कन्फर एनर्मस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। तो जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज पर उनकी कमांड है, तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर भी उनके पास होती है। क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो परसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अर्न ब्रांड लॉयल्टी ए वाइटल इंडिकेटर्स ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस, देखिए बिजनेस मैन कोई भी है, कोई भी बिजनेस है, अपने प्रोडक्ट में अच्छी से अच्छी क्वालिटी और अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उससे क्या होती है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है, उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। यही एक ऑब्जेक्टिव है, यही गोल है। ठीक है, कि अच्छी से अच्छी सर्विस, एक बिजनेसमैन का यही गोल होना चाहिए एक बिजनेस का, कि अपने कंज्यूमर को अच्छी से अच्छी सर्विसेज, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको उपलब्ध कराया जाए। इससे क्या होता है, बिजनेस की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, और यही सक्सेस का एक इंडिग्रेंट्स है, मतलब सक्सेस का बहुत ही बड़ा पहलू है जिससे सक्सेस जुड़ी हुई है। मार्केट लीडरशिप। टू अर्न ए नीज ऑफ वन सेल्फ इन द मार्केट, इनोवेशन इज द की फैक्टर। ठीक है, तो मार्केट लीडरशिप क्या है, कोई आपने बिजनेसमैन क्या है, बिजनेसमैन इनोवेटिव होता है, इनोवेशन करता है, कंज्यूमर की नीड को पहचानता है और फिर उसके हिसाब से सर्विसेज और प्रोडक्ट बनाता है। तो ये क्या है, ये की फैक्टर है इनोवेशन। जो नई चीज़ों को इनोवेट करते हैं उनका बिजनेस, ये क्या है, बिजनेस की वो मार्केट के लीडरशिप में काबिज होते हैं। ठीक है, मार्केट लीडर, भाई मोनोपोली, किसी किसी एक बिजनेस के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई नहीं बनाता, तो वो क्या है, मार्केट लीडर, वो मार्केट का लीडर है और अपने हिसाब से, अपने नीश के हिसाब से वो मार्केट को ढाल सकता है। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड डेवलपमेंट। तो बिजनेस ग्रो होता है, बिजनेस में जो लोग हैं, जो काम वर्क करते हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको उनके जो बिजनेस की ग्रोथ से एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय का काम करने का इन्वायरमेंट बिजनेस के अंदर, तो ये भी एक बिजनेस इंटरप्राइजेस के का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं उनका वो क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए, और जो भी उनका डेवलपमेंट है उनका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग इन्वायरमेंट भी फ्रूटफुल होना चाहिए, जिससे वो हमारे बिजनेस की ग्रोथ में क्या बने, सारथी बने। चैलेंजिंग। ठीक है, बिजनेस हमेशा चैलेंजिंग होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। बहुत सारे स्कोप और बहुत सारे चैलेंजेस डे टू डे लाइफ में बिजनेस में आते हैं और उन्हीं चैलेंजेस को फेस करके एक बिजनेसमैन ग्रो करता है। ठीक है, जॉय ऑफ क्रिएशन। ठीक है, कोई नई चीज़, नया आइडिया, इनोवेशन, ये क्या है, एक नई चीज़ बनाने का उत्साह। बिजनेसमैन इनोवेशन पर निर्भर करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, और जो बिजनेसमैन इनोवेटिव आइडिया पर वर्क करता है, इनोवेटिव वर्क करता है, कंज्यूमर की नीड को समझता है और कंज्यूमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो क्या है, एक क्रिएटर है। ठीक है, क्रिएटर। सर्विस टू सोसाइटी। तो बिजनेस हमेशा सोसाइटी बिजनेस, अभी बताया कि बिजनेस, विदाउट बिजनेस सोसाइटी, देश, कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो सोसाइटी में जो सारी चीज़ें हमें मिल रही, सोसाइटी में कौन लोग रहते हैं, हम सब रहते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी नीड, वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, बिजनेस से। हमें बिजनेसमैन के इनोवेटिव आइडिया और जो प्रोडक्ट और जो सर्विसेज है वो कंज्यूमर को मिल रही है, सोसाइटी को प्रोवाइड हो रही है, सोसाइटी में सप्लाई हो रही है, तो उससे सोसाइटी भी क्या है, ग्रो करती है।
तो बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड सेवरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड। तो बिजनेस भी क्या है, बिजनेस भी सोसाइटी का पार्ट है। तो बहुत सारी ऑब्लिगेशंस जो सोसाइटी के लिए हैं वो पूरी करता है। ठीक है, तो ये जो हमारे टॉपिक हुआ। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अभी हमने बिजनेस के बारे में बात की, बिजनेस क्या होता है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है, बिजनेस गोल्स क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो सबसे पहले दो राइटर की डेफिनेशन हमारे सामने है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, देखिए बिजनेस और एनवायरनमेंट, तो सीधा एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, हमारे चारों तरफ की परिस्थिति, माहौल। तो यहाँ पर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस क्या है, बिजनेस का माहौल। तो बिजनेस, जहाँ पर बिजनेस हम लोग करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ की आसपास की परिस्थिति इंटरनल और एक्सटर्नल कौन सी हो सकती है जो कि बिजनेस पर इफेक्ट डालती है। देखिए, जो इन्वायरमेंट है उसका इफेक्ट हर चीज़ पर पड़ता है। हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास का भी जो इन्वायरमेंट है उस पर हमारा असर पड़ता है। तो वैसे ही बिजनेस पर भी इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसलिए इसकी स्टडी करना, इसको समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को। तो देखिए, बयार्ड और व्हीलर कहते हैं कि द टोटल ऑफ ऑल थिंग एक्सटर्नल टू फर्म एंड इंडस्ट्रीज विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऑपरेशन। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी चीज़ें हैं जो कि बिजनेस को और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती हैं, वो बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। आर्थर एम वेमर कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट encompass द क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशंस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल इन विच बिजनेस ऑपरेशन आर कंडक्ट। ठीक है, तो वेमर के कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक क्लाइमेट जो अब बताया, जलवायु और कंडीशन, उसमें बहुत से जलवायु की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो कि बिजनेस के ऑपरेशन पर अफेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये हम कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक पर्यावरण का सभी व्यक्ति, संस्थान एवं शक्तियों की समग्रता से है, जो व्यावसायिक उद्यम से बाहर हैं लेकिन इनके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट उन सभी पीपुल, लोग, इंस्टीट्यूट, संस्थाएं और शक्तियां, पावर जो हमारे आसपास मौजूद हैं, जो कि बिजनेस से बाहर हैं लेकिन उनमें इतनी शक्ति है कि बिजनेस के जो ऑपरेशन है, बिजनेस का जो परिचालन है, उसको क्या कर सकती हैं, प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। तो उनका हमें स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। भाई स्टडी करेंगे तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि बिजनेस के लिए कौन सा एनवायरनमेंट अच्छा है, कौन सा बुरा। तो वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट को। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है कि बिजनेस की जो आसपास की परिस्थितियाँ, एक तो इंटरनल जो कि बिजनेस पर इफेक्ट डालती है, और एक्सटर्नल जो बाहरी परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, अब वो क्या होती हैं वो हम, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की, या आप इसको कह सकते हैं फैक्टर जो कि बिजनेस पर क्या डालते हैं, बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले तो दो तरह के फैक्टर या दो तरह के एनवायरनमेंट हो सकते हैं। एक माइक्रो एनवायरनमेंट, इसको हम इंटरनल फैक्टर और इंडोजेनियस फैक्टर भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट, इसको हम एक्सटर्नल फैक्टर और एक्सोगेनियस फैक्टर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो देखो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, जो बिजनेस का इंटरनल मैटर है। ठीक है, बिजनेस का जो इंटरनल मैटर है उसको हम बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट या इंटरनल फैक्टर। तो सब उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखिए उसमें स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब छोटा है, बड़ा है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, वो बिजनेस का स्ट्रक्चर है। उस पर फर्क, भाई बिजनेस के स्ट्रक्चर पर, बिजनेस के स्ट्रक्चर का बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा साइज ऑफ बिजनेस, साइज। ठीक है,
छोटी दुकान, बड़ी फर्म, ठीक है, बड़ी कंपनी, तो साइज, वॉल्यूम, ठीक है। पॉलिसी रिलेटिंग टू बिजनेस, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या हैं जो कि हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालेंगी। दूसरा और फोर्थ जो है इम्पोर्टेंट, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, हम क्या बना रहे हैं, हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, या हम क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो 4 फैक्टर हैं ये इंटरनल फैक्टर हैं। ये किसी भी बिजनेस के लिए उसको ग्रोथ और उसके डाउनफॉल को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इन फैक्टर्स पर, जो जिनको माइक्रो इन्वायरमेंट या इंटरनल फैक्टर बोलते हैं, इनको मैं बहुत ही सावधानी से एक बिजनेसमैन को इनको देखना है, ठीक है। ये बहुत इफेक्ट डालते हैं। ये तो हो गई बात माइक्रो की, ठीक है। अब बात आती है मैक्रो की। तो देखिए इस ग्राफ में हम लोगों को दिख रहा है बीच में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसके चारों तरफ मैक्रो इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में हमने बता रखा है। तो देखिए कौन सा है, सबसे पहले तो डेमोग्राफिक, ठीक है। डेमोग्राफिक जो होता है इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल इन्वायरमेंट, कल्चर इन्वायरमेंट और प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारे, इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, ठीक है। ये देखिए ये इंटरनल नहीं है, ये सब बाहर है। डेमोग्राफिक, ठीक है, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पर्यावरण, सोशल, ठीक है, सोशल, पर्यावरण और इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, पॉलिटिकल, लीगल और डेमोग्राफिकल। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो, ठीक है। अब टेबल, अभी एक टेबल पे हम इसको समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं इनसे रिलेटेड जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर। तो पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ पार्टी, ठीक है, कौन सी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। तो इन सारी चीज़ों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सरकार का बनना, गिरना, कितने समय तक चलना, और पॉलिटिकल कल्चर। तो ये सारे एक एक्सटर्नल फैक्टर हैं लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव करते हैं। देखिए आइडियोलॉजी की बात करें, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है, हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी देश की पार्टी की विचारधारा क्या है बिजनेस के प्रति, तो उससे उस वहाँ के जो बिजनेस हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। सेकंड है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट बिजनेस के लिए पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी हटाती है, नई नई पॉलिसी आ रही है। तो वो उन सारी जो पॉलिसियाँ हैं उनका सीधा सीधा इफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो होती है उसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट, पावर बिटवीन नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट, कल्चर ऑफ सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन बिजनेस, ठीक है। तो ये सब फैक्टर हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। गवर्नमेंट बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई, जो सिविल सर्वेंट है उनका कल्चर कैसा है, उनका काम करने का तरीका, लोकल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट का बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरह है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आती हैं और ये सारी चीज़ें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद आता है लीगल, ठीक है। तो लीगल मतलब जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं, लीगल पॉलिसी, लीगल नियम, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कौन बनाती है, सरकार बनाती है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उन सारे लीगल नियमों को मानना पड़ता है। अब वो उसमें कुछ बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, कुछ नॉन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों का इफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पड़ता है। तो क्या होता है, बिजनेस रिलेटेड लॉ, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड लॉ जो कि गवर्नमेंट
इन्वायरमेंट कंपटीशन कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनाती है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन पार्टिसिपेशन, रिस्पेक्ट फॉर जुडिशरी एफिशिएंसी और ऑन द सेम। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट बनाया जो कि बिजनेस के लिए थोड़ा सा अनफ्रूटफुल हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें लीगल फैक्टर में हम लोग देखते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक। तो साइज ऑफ द इकोनॉमिक कंपोजिशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हमारी इकोनॉमी किस तरह की है, हमारे देश की इकोनॉमी किस तरह की है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट पर उसका फ़र्क पड़ता है। इकोनॉमिक हेल्थ, इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई जाती है फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंटरप्रेन्योरल, फॉरेन कैपिटल को लेकर, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर में आती हैं जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकती हैं। अब बात आती है फिर तो टेक्नोलॉजिकल। तो टेक्नोलॉजिकल क्या है, टेक्नोलॉजी बदल दी है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो जो जैसे जो पुराने टेक्नोलॉजी जो लोग काम कर रहे हैं, पुरानी मशीनरी पे काम कर रहे हैं, तो उनके बिजनेस में और जो नई टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं उनके बिजनेस में डिफरेंस हो सकता है। तो क्या है कि बिजनेसमैन को जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो भी उसको क्या है, अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, जो टेक्नोलॉजी का बदलना या टेक्नोलॉजी का बढ़ना, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है किस पर, इन्वायरमेंट पर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या हो सकता है, टेक्निकल ओरिएंटेशन, रिसर्च एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड अब्जॉर्प्शन, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। ठीक है, इसके बाद इकोलॉजिकल। तो इकोलॉजिकल नेचुरल रिसोर्सेज रिजर्व नीड फॉर एनवायरनमेंट, जो हमारे देश में पर्यावरण को लेकर और जो नियम बन गए, या बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को आप ये चीज़ नहीं निकाल सकते, इतनी ड्रिगिंग नहीं कर सकते, तो वो सारे नियम इकोलॉजिकल में हम लोगों को आते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल में बहुत सारे नियम बनाए गए, तो उससे क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट होता है। ठीक है, जोग्राफिकल, हम सभी जानते हैं जोग्राफिकल एरिया, क्लाइमेट, रेनफॉल, ठीक है, कैसा मौसम है, ठीक है, बारिश कितनी होती है, क्लाइमेट कैसा रहता है, ठंडा रहता है, गर्म रहता है, इससे भी बिजनेस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। द जियो particularities ऑफ अ रीजन लाइक इन्वायरमेंट, द टेरेन, वेजिटेशन, कवर, लोकेशन, एटीट्यूड, रेनफॉल, क्लाइमेट एटसेट्रा। ठीक है, तो लोकेशन, इसका क्लाइमेट का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके बाद आती है कल्चरल। तो कल्चर लाइफ ऑफ पीपुल, ठीक है, कल्चर मतलब लोगों का रहन सहन कैसा है, किस कल्चर के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग चीज़ों, अलग अलग तरह की प्रोडक्ट का, अलग अलग तरह की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे बिजनेस एक्टिविटी पर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो कल्चर लाइफ ऑफ पीपुल, राइट्स, रिचुअल्स, इन्वायरमेंटल फेस्टिवल, हेरिटेज, इन्वेशन ऑफ एलन कल्चर, बिजनेस, कल्चर रोल। ठीक है, तो ये सब देखिए हम जानते हैं कल्चर, जैसे अभी रक्षाबंधन आता है, तो रक्षाबंधन पे क्या है, किन किन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, सेवइयों की, तो ये कल्चर से रिलेटेड है कि रक्षाबंधन पे जो सोसाइटी, जो पब्लिक होती है, मिठाई की दुकान, घेवर की, तो इस तरह की चीज़ें क्या है कि जो कल्चरल एक्टिविटी होती हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर, उस पर थोड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद सोशल practices, social classifications, environment like caste, religion, community, social institute like family, marriage। ठीक है, तो अब देखिए बात आती है सोशल की। कल्चर अलग हो गया, सोशल, तो जो हमारे समाज में जो कास्ट के रिलेटेड से बटे हुए हैं, अलग अलग कम्युनिटी में बटे हुए हैं, तो उनके जो कल्चर हैं, उनकी जो फैमिली फंक्शंस हैं, उससे रिलेटेड अलग अलग चीज़ें की डिमांड होती है, कभी नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ें सोशल पे डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें बिजनेस पर बहुत ही इफेक्ट डालती हैं। ठीक है ना, तो जैसे फैमिली मैरिज है, ठीक है, जब किसी हिंदू परिवार में शादी होती है तो कौन कौन सी चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, मुस्लिम परिवार में शादी होती है, सिख परिवार में फैमिली फंक्शन या कोई मैरिज एक्टिविटी, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर प्रभाव डाल सकती हैं। और लास्ट एंड लीस्ट डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, तो डेमोग्राफिक पता है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोग
कंज्यूमर, कॉम्पोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, फैमिली साइज, साइकिल, लैंग्वेज, एजुकेशनल अटेनमेंट, इंटरप्रेन्योर टैलेंट। ठीक है, लोगों की एजुकेशन लेवल क्या है, इससे रिलेटेड बिजनेस पे इफेक्ट डालता है। पॉपुलेशन कितनी है, फैमिलियों का साइज कितना है, बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बिजनेस पर और बिजनेस की जो सर्विसेज और प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड सप्लाई पर इफेक्ट करती हैं। तो ये हमारा डेमो कर, ठीक है। तो अभी देखिए तो अब हमें ये बात समझ में आई कि जो बिजनेस है वो बिना इन्वायरमेंट के सर्वाइव नहीं कर सकता। भाई इन्वायरमेंट तो जरूरी है, इन्वायरमेंट चाहे हम बनाएं या ना बनाएं, इन्वायरमेंट तो होता है और उसी इन्वायरमेंट में रहकर हम लोगों को बिजनेस करना है, बिजनेसमैन को। तो फिर जो इन्वायरमेंट है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल फैक्टर जो बिजनेस के अंदर के, और एक्सटर्नल फैक्टर जो कि इफेक्ट करते हैं वो बाहर के माहौल से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी फ्रूटफुल आपके लिए रहा होगा, काफ़ी चीज़ें आप कॉन्सेप्ट आपके समझ में क्लियर किया होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई अगर समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।